नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज। द नवादा न्यूज में आज मैं आपको बता दूं कि सोमवार की रात्रि नवादा नगर थाना क्षेत्र के गोंदापुर मोहल्ले में हुए एक विस्फोटक मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। इस संबंध में नवादा के पुलिस अधीक्षक राहुल अम्बरीश ने नगर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि काफी मात्रा में वहां एकत्र किए गए पटाखा बनाने की सामग्री एकत्र की गई है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया उसके तहत कुछ लोगों ने बताया कि बम विस्फोट होने की खबर है, लेकिन बम जैसी कोई बात नहीं, लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया था और पटाखा बनाने का काम वे पिछले 3 वर्षों से किया करते थे। इस मामले में एसपी ने बताया कि मोहम्मद शमीम अपने परिवार के साथ फ्लैट में रहकर अवैध रूप से पटाखा का निर्माण करता था और इस पटाखा बनाने के मामले में उसे एक युवक यानी कि फाइनेंसर का काम करता था, मोहम्मद गुड्डू, जो मुस्लिम रोड का है, स्वर्गीय सुलेमान का पुत्र है। मोहम्मद गुड्डू वही इसे फाइनेंस करता था और वही तैयार पटाखे को खरीदकर बेचने का काम किया करता था। 25/4/2023 को मध्यरात्रि में नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदापुर में एक घर में आग लगने की सूचना पर 112 की टीम तत्क्षण पहुंची। फायर ब्रिगेड भी पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण में पाया गया था कि मकान में आग लगी है, वहां से बारूद की गंध आ रही थी। मकान 3 मंजिला है। मकान के भूतल का पूर्वी एवं उत्तरी हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। इस मकान के मालिक मोहम्मद शफीक आलम, जो कि गोंदापुर के रहने वाले हैं, उनसे पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बताया कि मैं इस मकान में नहीं रहता हूं, दूसरे मकान में रहता हूं। इस मकान में किराएदार के रूप में कुछ लोग रह रहे थे। इस मामले में नगर थाना में 638/23 प्राथमिकी दर्ज की गई। घटनास्थल पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पटना की टीम, स्वान दस्ता गया की टीम, बम निरोधक दस्ता गया की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए जांच किया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम के द्वारा घटनास्थल से विस्फोटक सामग्री प्रदर्श साक्ष्य के रूप में जब्त भी किया गया। एफएसएल की टीम द्वारा घटनास्थल से प्रथम दृष्टया पाया गया कि यहाँ लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव होने के साक्ष्य पाए गए हैं, जिसका उपयोग पटाखा बनाने के लिए किया जाता था। पटाखा बनाने के लिए रॉ मटेरियल जैसे सल्फर, अल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट जैसी सामग्री भी वहां बरामद पाई गई है। घटनास्थल से पटाखा बनाने में प्रयोग लाए जाने वाले मिट्टी, पटाखा बनाने हेतु मोटे कागज का खोल, लंबा खोल आदि प्राप्त किया गया है। एसपी ने बताया कि क्षतिग्रस्त मकान में फ्लैट के रूप में किराएदार के रूप में मोहम्मद शमीम अपने परिवार के साथ रहता था। इस मामले में मोहम्मद शमीम एवं उसकी पत्नी गुलशन खातून को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एसपी ने बताया कि फाइनेंसर बने मोहम्मद गुड्डू को भी गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने का काम कर रहा था। छत से गिरने के कारण उसका पैर फ्रैक्चर हुआ, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तदुपरांत उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इस मामले में खुलासा करते हुए एसपी ने कहा कि और भी इसके अंदर जो भी मामले होंगे उसकी तहकीकात की जा रही है। आप देखते रहें द नवादा न्यूज। नवादा न्यूज की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। नवादा एवं नवादा के आसपास से जुड़े खबर इसी चैनल पर देखते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट्स भी करें। तो लगभग 12 से 1 बजे के बीच में गोंदापुर एरिया में मुस्लिम महल्ले में एक दुर्घटना घटी थी। डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि घर में आग लगी हुई है। तुरंत अग्निशमन के साथ डायल 112 की टीम पहुंची थी और आग को बुझा दिया गया। फर्दर जब हम लोगों के द्वारा निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो पाया गया कि यह एक विस्फोट की घटना है। इसमें किसी न किसी तरीके का या तो सिलेंडर का विस्फोट हुआ है या फिर किसी भी चीज़ का विस्फोट हुआ है। फिर आगे हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया। एफएसएल की टीम ने बहुत सारे एविडेंस को कलेक्ट किया और उसके बाद उनके द्वारा जो प्राथमिक रिपोर्ट हम लोग को दिया गया, उसमें यह समझ में आया कि लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव्स उन्होंने बताया कि इनका प्रयोग किया गया है। इनकी बरामदगी की गई है और घटनास्थल से उन लोगों को और भी कुछ ये लोअर ग्रेड एक्सप्लोसिव बनाने के रॉ मटेरियल्स जो है वो बरामद हुए, जैसे कि सल्फर, अल्युमिनियम, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट जैसी सामग्री उनको घटनास्थल पर बरामद हुई।
उसके बाद उन्हें पटाखा बनाने की जो सामग्री होती है, जैसे कि रोल किया हुआ पेपर, मिट्टी, नमक इत्यादि जो है, ये सब भी वहाँ पर बरामद हुआ। उसके बाद हम लोगों का यह धीरे धीरे क्लियर होने लगा था कि उस घर में अवैध रूप से पटाखा बनाया जा रहा था। उसमें जो मेन अभियुक्त था उस घर का, जो मोहम्मद समीम है, वो भागा चल रहा था। हम लोगों ने रात में उसकी गिरफ्तारी की, उसको पकड़कर पूछताछ किया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने बताया कि हाँ, वो अवैध रूप से काला पाउडर, और उसने 2-4-5 चीज़ों का नाम दिया जो लोकल बताते हैं, जैसे कि पीला गंधक, काला पाउडर, ढेला, बरेठा इत्यादि, ये सभी बाहर से मंगवाता था और उसका उपयोग जो है अवैध रूप से पटाखा बनाने के लिए उपयोग में लाता था। इस पूरे जो ऑपरेशन है, इसको एक गुड्डू नाम का लड़का है जिसकी पटाखे की दुकान है मेन मार्केट में, उसके द्वारा फाइनेंस किया जाता था। वही रॉ मटेरियल का पैसा देता था। ये लोग बाहर से उस रॉ मटेरियल को मंगाते थे और उसके बाद अवैध रूप से पटाखा बनाने के बाद दोबारा उसी को बेच देते थे। इसी क्रम में जब इन्होंने बनाया था तो लगभग 5 किलो के आसपास सामग्री बची हुई थी इनकी, जिन्होंने घर में छुपा कर रखा हुआ था। ये लोग घर में मौजूद नहीं थे उस समय में। शायद फ्रिज, ये बता रहे हैं कि फ्रिज खुला हुआ था, जिसके कारण घटनास्थल पर आग लग गई, पहले उस बारूद में, और उसके बाद फिर वो गैस बन गया, और गैस बनने के बाद विस्फोट हो गया, जिससे पूरा दीवार वाला जो ढांचा है वो टूट कर बाहर आ गया और घर में आग लग गई। इस तरीके से मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि प्रथम दृष्टया जो अभी तक रिपोर्ट आया है, इसमें किसी भी तरीके की बम विस्फोट की घटना नहीं हुई है। ये पटाखा का जो रॉ मटेरियल था, उसमें आग लगकर गैस बन गया घर के अंदर, और उसके कारण ये विस्फोट हो गया, जिससे वो क्षतिग्रस्त मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कितनी गिरफ्तारियां सर इसमें? इसमें कुल 3 गिरफ्तारियां हैं। अब गुड्डू को जब हम लोग पकड़ने के लिए कल गए थे तो वो छत से कूद गया था, जिससे उसको दोनों पैर में प्लास्टर हो गया है। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। इलाज के उपरांत हम लोग उसे न्यायिक हिरासत में भेजेंगे। किसकी गिरफ्तारी? और मोहम्मद समीम, जो सारा का सारा मटेरियल लेकर आता था, सारा का सारा मटेरियल का इंतजाम करता था। मोहम्मद गुड्डू, जो फाइनेंस करता था और अवैध पटाखा बेचता था। और महिला मोहम्मद समीम की पत्नी, जो पटाखा बनाने का घर में काम करती थी। तो दोनों, समीम और उसकी पत्नी, दोनों पटाखा बनाने का था। सवाल है सर, गुड्डू के नाम जो ले रहे, इस पे कई बार थाना में आवेदन भी है, पहले भी पकड़ाया, तो ऐसे लोगों को पहले क्यों करवाई होती है? इतना बड़ा मामला होता है, क्यों छोड़ दिया? आप किस तरह का आवेदन की बात कर रहे हैं? आवेदन बदापुर में भी उसकी दुकान पे छापामारी हुई थी, तो उसकी दुकान को सील किया गया था, फिर कैसे छोड़ दिया? अगर उसकी दुकान को सील किया गया था तो देखना पड़ेगा कि किसके ऑर्डर से वो छूटा है। अभी उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को फाइनेंस करने की जिम्मेदारी उसी की। ये बाहर से कहीं मंगाता था? हाँ, वो हमें 2-3 कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं, वो मैं अभी यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताऊँगा, और हम लोग उसको फॉलो करेंगे कि ये कहाँ से, जिनके द्वारा भी सप्लाई किया जाता था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसा चर्चा है कि कावासाकी नहीं, आप अनुमान लगा रहे हैं, ये अनुमान गलत है आपका, लेकिन इसने बताया है कि वो कहाँ से मंगवाता था, वो हम लोग उसके आगे अनुसंधान करेंगे। इसमें कुछ और भी लोग हैं या सभी लोग? नहीं, ये 3 लोग की गिरफ्तारी हो गई जो यहाँ पर मूल रूप से काम कर रहे थे। अब जो सामान जिनके द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा था, उपलब्ध कराया जा रहा था, उनके पीछे अनुसंधान बचा हुआ है, RFSL का रिपोर्ट बचा हुआ है। जो अवैध पटाखा दुकानें हैं उन लोगों को क्या? हाँ, उस संबंध में अभी हम SDPO साहब को बताया गया है, ये SDPO साहब से लाइजनिंग करके उसको सील करने की सारी कार्रवाई जो है अवैध पटाखे दुकान की वो करेंगे। सर, वो हथियार जो कल पकड़ाए, हमने ठीक है, आइए फटाफट इधर चलिए, इधर बैठिए, इधर बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। करके और जो होता है फोरम पूरा किए आधा महंगा रहते हैं, हमको आवाज मिला था हमको लगा नुकसान कि टायर फटता है।
मतलब इसका आवाज से देखिए दरवाजा और लोग फटा गया ये लोग कहता था हमको आवाज मिला उछो दरगाह पर के चल इतना बेहतरीन आवाज था तो अगल बगल वाला क्या हालत है? क्या हाल हम तो देखिए टायर फटा हम निकल के रोड पर देख रहे हैं लेकिन गाड़ी आ रही है जा रही है कब से गाड़ी उतना टेंशन लेता हूँ